हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो झारखंड सिविल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गया है। 22 और 23 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो इसीलिए हमें आप सब के लिए लेकर आया हूँ झारखंड जीके, क्योंकि यूट्यूब में झारखंड का उतना कुछ मटेरियल उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से आपको पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप इंटरनेट का सहारा लेंगे। तो इसी कारण से मैं आपके लिए ये पीडीएफ बना कर लाया हूँ, और इस पीडीएफ में आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको सही आंसर भी देखने को मिलेगा जस्ट उसके नीचे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा ये सेकंड वीडियो है, एक वीडियो हम ऑलरेडी कर लिए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज के इस वीडियो का, झारखंड में पृथकवादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है? तो ऑप्शन सी इसका जो कि सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, क्या है कि बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन, झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है? तो झारखंड जो अस्तित्व में आया, इससे पहले ये बिहार का भाग हुआ करता था। तो कारण क्या था जिस कारण से ये अलग हुआ? तो पठारी भूमि होने के कारण जनजाति समाज यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, एवं जंगलों की उपस्थिति यहाँ पर ज़्यादा है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला, यानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों, इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करने चाहते हैं तो ज़रूर एक हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इस पीडीएफ के माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे ना तो कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है बहुत सारा यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत सारा। ओके, देखिए 200 अभी और 201 पेज है यहाँ पर। तो इसी कारण से मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप आसानी से इसको पढ़कर अपना एग्ज़ाम को निकाल सकें। कुछ नहीं, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और वीडियो के अंत में एक कमेंट कर देना है और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो हमने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कर लिया हूँ, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला जो कि क्वेश्चन क्या है देखते हैं, झारखंड के आकार बसाने वाले आदिवासियों ने क्या नाम दिया? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। आंसर जो कि आपकी शो हो रहा है यहाँ पर, प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में सही आंसर छिपा देते हम तो मज़ा आता, आप आसानी से गेस कर सकते थे कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन आंसर आप लोग का शो हो रहा है, ये इसलिए मैं करके लाया हूँ ताकि पीडीएफ में आपको सुविधा हो सके। बहुत सारा ऐसा पीडीएफ होता है जिसका आंसर लास्ट में रहता है और आपको बार बार लास्ट में जाकर देखना होता है। अगर उसी के नीचे हम आंसर को लगा देना तो मज़ा आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 103 है, झारखंड में आकर बसाने वाले को आदिवासियों ने क्या नाम दिया? यानी वे लोग जो बाहर से आकर यहाँ पर बस गए, उनको मधेसी का नाम दिया। आराम से आपको अब पता चल जाएगा मधेसी कौन होता है। वे लोग जो बाहर से आकर झारखंड में बस गया, मधेसी कहलाने लगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई? तो ढाका विद्यार्थी परिषद की जो पार्टी है वो आगे चलकर झारखंड पार्टी के नाम से विकसित हुई। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटानागपुर उन्नति समाज, जो कि जुलाई 2020 में बनाया गया था, किसके नेतृत्व में इसको बनाया गया था? ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका जो कि सही है, जूलियस लकड़ा। ओके, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, छोटानागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो समाज बनाया गया था छोटानागपुर उन्नति समाज, इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था? तो इसको बनाने का बहुत उद्देश्य था, जो कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में आपको लिख कर मैं लाया हूँ। छोटानागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर लाना। जो छोटानागपुर है ये बहुत ही पिछड़ा था, इस कारण से इस समाज को बनाया गया। अगला है, राजकीय सेवाओं और प्रतिनिधित्व सभाओं से आरक्षण इसको देना चाहिए था, आरक्षण नहीं मिल रहा था। और दूसरा है, आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध कराना। ओके, तो छोटानागपुर उन्नत समाज का उद्देश्य ये था। अगला है, छोटानागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इस समाज ने एक पत्रिका, न्यूज़पेपर बनाया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था आदिवासी। क्या नाम था? आदिवासी। कैसा लग रहा है आपको, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
108 नंबर जो प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई, यानी कौन सा आदमी आया था जिसके पास ये मांग रखी कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो साइमन कमीशन जब आया ना, उस समय झारखंड के आदिवासियों ने मांग रखा कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। अगला है ठेबले उराव तथा पाल दयाल ने, नाम भी देखिए झारखंड के किस्सा है, ठेबले उराव और पाल यादव ने छोटानागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की। तो दो आदमी ने एक अलग समाज की स्थापना की जिसका नाम था क्या, किसान सभा। टेंशन लेने का बात नहीं है, टेंशन अगर लीजिएगा कि भाई आंसर तो शो हो रहा है, ये किस प्रकार का पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए। और जब आपके पास ये PDF मिल जाएगा ना, तो आप आधा घंटा में मैक्सिमम क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर पाएंगे, इसीलिए मैं यहीं पर लिख कर लाया हूँ। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो किसान सभा का संगठन एक बनाया था, एक अलग इसने सभा बनाया था, कौन, ठेबले उराव और पाल दयाल ने। अगला है कैथोलिकों के संगठन, छोटानागपुर कैथोलिकों या कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कैथोलिक जो सभा है इसका कौन सा कथन असत्य यानी गलत है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। यह क्रांतिकारी और उदार लोगों की एक संस्था थी, तो ये क्रांतिकारी और उदार लोगों की नहीं थी। ओके, अगला है छोटानागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन है वो शामिल नहीं था। तो जो विद्यार्थी सभा है वो इसमें शामिल नहीं हुआ था। छोटानागपुर उन्नति समाज इसमें शामिल हुआ था, छोटानागपुर कैथोलिक समाज इसमें शामिल हुआ था और किसान सभा शामिल हुआ था। किसान सभा जो कि हमने अभी ऊपर करके आया, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 109 नंबर जो प्रश्न है उसमें बोल रहा है क्या, ठेबले उराव और पाल दयाल ने एक अलग संगठन बनाया था जिसका नाम क्या था, किसान सभा। अगला प्रश्न है ओके 112 नंबर, छोटानागपुर आदिवासी सभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया। तो उपयुक्त में से सभी, यानी ईसाई मिशनरियों ने भी मांग की, ब्रिटिश अधिकारियों ने भी मांग की और मुस्लिम लीग ने भी मांग की। इन तीनों ने कहा कि एक अलग प्रांत होना चाहिए, क्या, एक अलग प्रांत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर वाला कि जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने। जो जयपाल सिंह है वो छोटानागपुर आदिवासी सभा के नेता कब बने, 1939 को। कब, 1939 को जयपाल सिंह छोटानागपुर आदिवासी महासभा के नेता बने। 114 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1939 ईस्वी में, 1939 में जयपाल सिंह जो है वो आदिवासी सभा का नेता बने थे, याद है, ठीक। वर्ष 1939 ईस्वी में हुए जिला बोर्ड चुनाव में किनके नेतृत्व में छोटानागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीट हासिल की। तो जयपाल सिंह, और जयपाल सिंह को नेता चुना गया था इसी वर्ष। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है कि छोटानागपुर में अपनी घटती साख के मद्देनज़र कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किसको सौंपा था। तो राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद पता है ना क्या था, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, नहीं राष्ट्रपति। 116 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से किस तिथि को छोटानागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधित्व मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला। तो 5 जुलाई 1939 को, 5 जुलाई 1939 को, और 1939 को क्या हुआ था, जयपाल सिंह को नेता बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गैर आदिवासियों ने छोटानागपुर में किस संगठन की स्थापना की। वो ये लोग आदिवासी नहीं थे लेकिन छोटानागपुर में एक संगठन की स्थापना की, उस संगठन का क्या नाम था। तो छोटानागपुर प्रोटेक्शन लोग, छोटानागपुर प्रोटेक्शन लोग।
ये किनके द्वारा बनाया गया था? गैर आदिवासियों के द्वारा। अगला प्रश्न है जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी? तो जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी उपयुक्त में से दोनों से संबंधित है, यानी आदिवासियों से भी संबंधित है और गैर आदिवासियों से भी संबंधित है। अगला है इनमें से किस वर्ष छोटानागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? 1950 में यह निर्णय लिया कि अब गैर आदिवासी लोग भी इस सभा के सदस्य बन सकते हैं। छोटानागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का क्या नाम था? तो छोटानागपुर आदिवासी जो महासभा है उसने अपनी नीति नियमों में थोड़ा बदलाव किए और एक नया संगठन बनाया। उस संगठन का क्या नाम है आपको बताना है। तो इस नया संगठन का नाम अब हो गया झारखंड पार्टी। क्या? झारखंड पार्टी। छोटानागपुर आदिवासी संगठन का नाम बदलकर अब ये झारखंड पार्टी बन गया। अगला है वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई? यानी 1953 में फजल अली जो कि एक केंद्र द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था जो ये निर्णय लेता कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं, उसी के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। तो झारखंड उस समय किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो झारखंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? जो झारखंड पार्टी है उसका कांग्रेस में विलय 1 जून 1963 में हुआ। तो झारखंड पार्टी किससे बना था? झारखंड पार्टी बना था हमारा छोटानागपुर आदिवासी संगठन के द्वारा। ओके। अगला है वर्ष 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितने सीट हासिल की? तो वर्ष 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कुल 33 सीटों से जीत हासिल की। अगला है इनमें से कौन झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? तो झारखंड पार्टी जो कि बिखर गया था पूरी तरह से, तो किन कारणों से बिखरा था ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें से एक कारण ये है जिसके कारण से ये नहीं बिखरा था, वो था छोटानागपुर मुक्ति मोर्चा। छोटानागपुर मुक्ति मोर्चा के कारण ये नहीं बिखरा था। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? तो भाषा के आधार पर। क्या? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक खट्ठा जो कि हमारे यहाँ का लोकल भाषा है उसके हिसाब से एक अलग राज्य बन जाता, एक उर्दू है इसके हिसाब से एक अलग राज्य बन जाता, संथाली है इसके हिसाब से एक अलग राज्य बन जाता। तो इस प्रकार से पूरा राज्य हमारे भारत में बन जाता, लगभग 100 प्लस राज्य बन जाता। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में बनाया गया था उसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भाषा बोली जाती है। हर 10 किलोमीटर में भाषा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जनजातीय भाषा में हुल का क्या अर्थ होता है? हुल का क्या अर्थ होता है? हुल का मतलब होता है क्रांतिकारी। हुल का क्या अर्थ होता है? क्रांतिकारी। सरहुल एक पर्व है ना, कब मनाया जाता है कमेंट में बताइएगा झारखंड वासी लोग। अगला है इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई स्कूल की स्थापना की मांग की गई? तो 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग कब रखी गई थी? वो था 7 मार्च 1953। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली की अध्यक्षता में आया था। ये याद रखना है, यानी हर चीज़ को कनेक्ट करके चलिएगा तो याद रखेगा। 7 मार्च 1953 में एक विश्वविद्यालय और हाईकोर्ट की मांग रखी गई थी। झारखंड आंदोलन को कमज़ोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं की एक श्रृंखला तैयार हुई। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो सिंहभूम के बागुन सुब्रोई ये शामिल था, रांची के HE होरा भी शामिल था, संथाल परगना के सेन
खोमरम वो भी शामिल था, लेकिन हजारीबाग के जो अलगू माझी था वो इसमें शामिल नहीं था। जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था, जो कि इंग्लैंड के सिंह में बदल गया, ग और ह में बदल गया। हाँ, सिंह का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना। सिंह का मतलब होता है सूर्य। तो जयपाल सिंह का पहले नाम ग होता था, ह की जगह ग होता था, लेकिन अब ह हो गया, तो ह हो गया तो ये जयपाल सिंह बन गया। लेकिन सिंह का मतलब होता है क्या? सिंह का मतलब होता है सूर्य। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद का गठन का प्रयास किया गया? तो झारखंड विकास परिषद का गठन सबसे पहले 1989 और 90 में हुआ था। झारखंड विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। झारखंड विकास परिषद का गठन 1990 में हुआ था। याद कीजिए, किसी भी प्रकार से आपको याद करना है, रट के जो चीज़ आप अपना लीजिए तरीका याद करने का, याद कीजिए, क्योंकि 21 तारीख के बाद आपसे ये सब प्रश्न और कोई नहीं पूछेगा। 21 के बाद आप अधिकारी बन जाएंगे, फिर आपका नाम कोई नहीं लेगा। आपके नाम कोई अगर लेता है तो वो मतलब 10 बार सोचेगा। तो ये प्रश्न तो बहुत दूर की बात है क्या। तो किसी भी प्रकार से अगर आपका याद हो जाता है ये सब और एग्ज़ाम में मस्त नंबर लेकर आते हैं तो आप फिर अधिकारी बन जाएंगे। अगला है, शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा। तो मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, जो अभी सरकार इसी पार्टी से बना हुआ है, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1972 में इसका निर्माण किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा। शिबू सोरेन का बेटा का नाम हेमंत सोरेन है। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाया? तो ये आपको बताना है। तो शिबू सोरेन ने आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाया, श्रम दोहन के विरुद्ध आवाज़ उठाया और पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाया। ठीक, ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? तो शिबू सोरेन ने उन लोगों के लिए आवाज़ उठाया, कौन कौन? आदिवासियों के लिए, पुलिस के अत्याचार और श्रम बल के लिए। तो कोई ऐसा आदमी तो होगा ना जो उसे नियंत्रण कर रहा था या फिर कहेंगे हेल्प कर रहा था। तो वो कौन लोग था या कौन था जो उसको हेल्प कर रहा था? तो AK रॉय उसको हेल्प कर रहा था। विनोद बिहारी महतो उनका हेल्प करने में बहुत ही आगे थे। तो इन दोनों ने शिबू सोरेन को बहुत ही ज़्यादा मदद किया। अगला है, वर्ष 1980 के आरंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया? तो VP केसरी के आह्वान पर एक युवा पीढ़ी का आह्वान किया। ओके, अगला है, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन हुआ? तो छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो 1981 में हुआ था। कब? 1981 में हुआ था। दोस्तों ज़रूर हमें कमेंट करके बताने का कष्ट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, याद होगा कि नहीं। PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने का बात नहीं है, कमेंट आना चाहिए बस। इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर और संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था? 1981। 1981 में क्या हुआ था? संथाल परगना विकास प्राधिकरण और छोटा नागपुर इनका निर्माण हुआ था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू की स्थापना कब हुई? तो जो आजसू आप लोग सुन रहे हैं उसका स्थापना 1986 में हुआ था। कब? 22 जून 1986 में आजसू की स्थापना हुआ था। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, ऑल इंडिया ने ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? मसलों की समिति गठन की। ओके, तो केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठन की 1989 में। 1989 में केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की एक समिति गठन की। कब? 1990 में। अगला है, वर्ष 1985 में विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने सीटों पर जीत हासिल की? तो 14 सीटों पर जीत हासिल की। कब? 1985 में। 1985 में विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टोटल 14 सीटों में जीत हासिल की। अगला प्रश्न है, झारखंड कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? प्रश्न क्या है, झारखंड कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? तो 1978 में। 1978 में झारखंड कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड आंदोलन को अपना समर्थन दिया, बोला कि मैं हूँ आपके साथ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया? कौन सा ऐसा संगठन था जिसने झारखंड ने अपना एक अलग हिंसात्मक आंदोलन चलाया? वो था ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू। आजसू की स्थापना 1978 में हुआ था, याद है ना? 78 में, देखो यहाँ पर आजसू की स्थापना 86 में 86 में, सॉरी। ओके, इस प्रकार कनेक्ट करके चलिएगा, ऊपर वाला जितना है एक बार रिवीजन कीजिएगा। 22 जून 1986 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 में कांग्रेस के एक विधायक थे देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटानागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की? केंद्रीय प्रशासन के अंदर सौंपने की मांग की, तो वो 22 लोगों के हस्ताक्षर सहित। तो 22 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, बोला कि अब झारखंड को केंद्रीय प्रशासन के अधीन कर दीजिए, लेकिन ये नहीं हुआ। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौते में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ये इसमें शामिल नहीं था। केंद्र सरकार और बिहार सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इसमें शामिल था ही, लेकिन ये स्टूडेंट लोग इसका कुछ काम ही नहीं है यहाँ पर। उन लोग को बस अच्छा गुणवत्ता का शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए और कुछ नहीं। बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद के संगठन संबंधित विधेयक कब पारित किया? तो 1994 में विधानसभा, कहाँ का? बिहार के विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद के गठन के लिए एक अलग विधेयक यानी कानून बनाया। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद का गठन हुआ? 1985 में। 1985 में ये परिषद का गठन हुआ और 1984 में ये एक विधेयक बन के आया। विधेयक पहले बनता है, उसके बाद कोई चीज़ होता है। ओके, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्तशासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने? तो बिहार के कितने राज्यों को या जिलों को, राज्य होगा, राज्य नहीं होगा, जिला होगा। तो बिहार के कितने जिलों को झारखंड में शामिल करके इसको बनाया गया? तो 18 जिलों को शामिल करके क्या बनाया गया? झारखंड राज्य बनाया गया। अगला है, बिहार विधानसभा ने पृथक झारखंड राज्य संबंधित विधेयक कब पारित किया कि एक अलग झारखंड राज्य होना चाहिए? इसके लिए उसने एक विधेयक पारित किया। वो कब पारित किया? 1997 को उसने एक विधेयक पास किया। किसने? बिहार के विधानसभा ने, और कहा कि एक अलग राज्य होना चाहिए जिसका नाम क्या होगा? झारखंड होगा। अगला है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में कब पारित किया? तो 2 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ। 2 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ। अगला है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को राज्यसभा में कब पारित हुआ? एक लोकसभा में पारित हुआ था, वो था 2 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में जब ये पारित हुआ वो था 11 अगस्त 2000 को, यानी उसके 9 दिन बाद इसमें ये राज्यसभा में पारित हुआ। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो 15 अगस्त 2000 है, 15 अगस्त 2000 को। ओके, तो राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया कब? 25 अगस्त 2000 को, और फाइनली हमारा झारखंड राज्य बन गया 15 नवंबर 2000 को। ये हमारा जो झारखंड राज्य है ये 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ अगर आपके पास रहेगा तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के कुछ घंटा अगर आप इसको देंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो पीडीएफ के लिए ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। बिना कमेंट के आपको ये नहीं मिल सकता है, नहीं तो हम कहाँ पर इसको भेजेंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको हम डायरेक्ट इसको भेज देंगे। ओके, तो बाय बाय, फिर मुलाकात होगी एक अनदर वीडियो में।